हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मोबाइल प्रॉपर्टी। सबसे पहले सेक्शन 7 रिकवरी ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी की बात करता है। ए पर्सन इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये स्पेसिफिक मोल प्रॉपर्टी की रिकवरी किस मैनर से की जाएगी? जो सीपीसी में दिया गया है सेक्शन 5 में, जैसे इमोल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए कहा गया था, सेम सेक्शन 7 में बोला है। अब इसके एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में, ए ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ ए मोल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ए ट्रस्टी। ठीक है, एक ट्रस्टी भी अंडर सेक्शन 7 में सूट फाइल कर सकता है, लेकिन वो जिस व्यक्ति के लिए ट्रस्टी है उस व्यक्ति के लाभ के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 2, स्पेशल टेम्परेरी राइट्स टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अंडर दिस सेक्शन। क्या कहता है कि सेक्शन 7 में एक स्पेशल राइट यदि उसके पास है या टेम्परेरी राइट है तो भी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 7 नंबर 1 पॉइंट रिकवरी फॉर स्पेसिफिक मोबाइल प्रॉपर्टी है। उस रिकवरी के लिए सीपीसी के प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद एक ट्रस्टी भी जिस व्यक्ति के लिए ट्रस्टी है उसके बेनिफिट के लिए सूट फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए। फिर नंबर 4 में एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि यदि स्पेशल राइट है या फिर टेम्परेरी राइट है तो भी सेक्शन 7 ये प्रोवाइड करता है कि रिकवरी के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर। जो व्यक्ति पोजेशन में है उस व्यक्ति की लायबिलिटी, लेकिन ओनर नहीं है वो व्यक्ति। टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति को प्रोवाइड करे जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के पोजीशन का इंटाइटल है। एनी पर्सन हैविंग पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए पार्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टिकुलर आर्टिकल किसी व्यक्ति के पोजीशन में है। ऑफ विच इज नॉट ओनर, वो उसका ओनर नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है, उसके कंट्रोल में है वो पर्टिकुलर आर्टिकल। may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in the following cases। उस व्यक्ति को कॉम्पेल किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति का इंटाइटलमेंट है उस व्यक्ति को इसका पोजीशन डिलीवर करे। अब ये कहते हैं कि कौन से केसेस में। सेक्शन 8 का क्लोज ए कहता है कि when the thing claimed is held by defendant as agent or trustee of the plaintiff, यदि एज ए एजेंट और ट्रस्टी, प्लेंटिफ के एजेंट और ट्रस्टी के रूप में कोई प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी उसके ओनर को डिलीवर करनी होगी, यानी प्लेंटिफ को डिलीवर करनी होगी। व्हेन कंपनसेशन इन मनी, मनी के रूप में कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड, नहीं करेगा अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्यूट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड। जो भी पार्टिकुलर आर्टिकल क्लेम किया है यदि वो क्लेम उसे नहीं दिया गया, यदि वो प्रॉपर्टी उसे नहीं दी गई तो कंपनसेशन इन मनी के रूप में एडिक्यूट रिलीफ नहीं होगा प्लेंटिफ के लिए। उसके लिए वो बहुत कीमती चीज़ है, पैसे में उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। It would be extremely difficult to ascertain actual damage caused by it lost। यदि वो पार्टिकुलर आर्टिकल उसे नहीं मिलता है तो उसकी एक्चुअल डैमेज को एसर्टेन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है डी, व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बिन रोंगफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। और यदि कोई भी चीज़ है, वो आर्टिकल जो मांगा है वो गलती से प्लेंटिफ से ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, यदि ये 4 सिचुएशन है, इन 4 सिचुएशन में प्रॉपर्टी किसी के पास है, ठीक है, तो उसे प्लेंटिफ को देना होगा। फिर कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, अनलेस अंटिल कंट्रेरी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल in respect of any article of movable property claimed under clause B, clause C,
सेल परज्यूम। कैसे परज्यूम करेगा? कोर्ट सेल परज्यूम करेगा जब तक कंट्रेरी प्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, किसके लिए? बी के और सी के लिए। अब उसमें क्या है, वही जो बी में लिखा था सी में यहाँ पर ए बी करके लिख दिया है। कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्यूट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड और एज द केस में भी। भाई जिस चीज़ का क्लेम किया है वो उसे नहीं मिली तो प्लेंटिफ को एडिक्यूट रिलीफ मनी के रूप में दिया जाना आसान नहीं है। फिर इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन एक्चुअल डैमेज फॉर इट लॉस। यदि वो नहीं मिलती है तो उसका एक्चुअली ही डैमेज हुआ है उसको असर्टेन करना मुश्किल होगा। तो कोर्ट इस चीज़ को परज्यूम करेगा कि हाँ एडिक्यूट रिलीफ नहीं दिया जा सकता मनी के रूप में और ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है टू असर्टेन करना। कोर्ट ये सेल परज्यूम करेगा। ठीक है, सेक्शन 8 में हमें क्या क्या याद करना है? देखो प्रीलिमिनरी के लिए भाई सबसे पहले कोई भी व्यक्ति विदाउट ओनर, जो ओनर नहीं है वो व्यक्ति प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए कॉम्पेल किया जा सकता है। नंबर 1 बात। सेक्शन 8 में रिकवरी किस चीज़ की है? पार्टिकुलर इमोल प्रॉपर्टी, पार्टिकुलर आर्टिकल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी के रिकवरी की बात करता है। फिर उसके बाद किससे ले सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति उस प्लेंटिफ के एजेंट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में अपने पास रखता है, या फिर रोंगफुली ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर एडिक्यूट मनी कंपनसेशन नहीं डिसाइड किया जा सकता है, या एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है उसको डिसाइड करना। ठीक है, ये 4 सिचुएशन हैं जिनमें उस पार्टिकुलर आर्टिकल को दिलाने के लिए उस पर्सन को कॉम्पेल किया जा सकता है जो व्यक्ति इंटाइटल है उसके पास। और कोर्ट बी और सी के लिए कैसा प्रजम्पशन करेगा? सेल प्रजम करेगा। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।